दोस्तों, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। यानी कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है। यानी कि मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीव। अब प्रश्न यह है कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। तो दोस्तों, इसका जवाब आपको हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलेगा। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ मिल जाए। तो चलिए शुरू करते। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि हे नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक। गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का सामना भी करना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु नजदीक होती है तो सबसे पहले व्यक्ति की आवाज चली जाती है। इसके बाद मृत्यु से कुछ समय पहले ही व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसमें मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और इस तरह से उसके शरीर की सभी इंद्रियां शिथिल हो। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं और दूतों को देखकर आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसे यमलोक ले। यदि मृतक व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप कर्म किए होंगे तो जो यमदूत होते हैं वो पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते से यमलोक ले जाते हैं और मार्ग में उसे कई तरह की यातनाएं झेल। इसके बाद आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिनों तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी 13 दिन बाद जब आत्मा का पिंडदान, 13वीं और ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है तो इसके बाद यमराज के यमदूत आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में किसी की भी मृत्यु के बाद 13वीं और 10 दिनों तक पिंडदान करना बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने के लिए शक्ति मिलती है। लेकिन इसके बाद भी यमलोक तक की यात्रा आत्मा के लिए आसान नहीं होती। जब 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं तो आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना गया है। यह नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती हैं। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है और इस नदी को पार करने में पूरे 47 दिनों का समय लग जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हों, गौदान किया हो, तो उसे ये यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है। तो वैतरणी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यहाँ यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखता। इस तरह से जीवन काल में किए गए कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल न सिर्फ जीवन बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है और मृत्यु के बाद आपके कर्म ही आपके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।